सतरूपातते सतौ वासुदेवस्य कलया जगत स्थितो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, आपने मनु महाराज की तीनों पुत्रियों का वर्णन सुना। अब मैं आपको मनु महाराज के दोनों पुत्रों का वर्णन सुनाता हूँ। दो पुत्र हैं मनु महाराज के, प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रत और उत्तानपाद दो पुत्र हैं। तो राजा उत्तानपाद की दो पत्नियां हैं। भैया सीटी बंद करो। दो पत्नियां हैं उत्तानपाद की। कौन कौन सी? सुनीति और सुरुचि। सुनीति और सुरुचि दो पत्नियां हैं। परीक्षित जी, हम सबकी दो पत्नियां हैं। राजा उत्तानपाद की ही नहीं, हम सबकी दो पत्नियां हैं। भैया वीडियो वाले इधर आ जाओ थोड़ा सा। सुरुचि कहते किसे हैं? सु माने अच्छी, अच्छी तो है। रुचि, अपने रुचि के अनुसार चलने वाली। हमारी बुद्धि है ना, दो प्रकार की है। इस बुद्धि को ही दो पत्नियों के नाम रख दिए हैं। सुरुचि, सु माने अच्छी, लेकिन रुचि अपनी रुचि से अपने आप जो बना खा लेना, आराम कर लेना, अपने मन के मुताबिक चलने से अपने को अच्छा लगना चाहिए। केवल रुचि अपनी अच्छी होनी चाहिए, बात की पता नहीं किसी को अच्छा लगे या ना लगे। ये सुरुचि का भाव है। दूसरी पत्नी का नाम है सुनीति। सुनीति, सु माने अच्छी, बहुत अच्छी है। नीति माने धर्म शास्त्रों पर अनुसरण करने वाले, श्रीमद् भागवत को श्रवण करने वाले, संतों के वचनों पर विश्वास करने वाले, इस बुद्धि का नाम है सुनीति। तो महाराज उत्तानपाद की दो पत्नी हैं। तो बड़ी पत्नी सुनीति तो कोई पुत्र नहीं हुआ। तो एक दिन राजा से कहा, महाराज हमारे कोई संतान नहीं है, आप क्यों ना दूसरा विवाह कर लो। महाराज ने मना किया, मुझे दूसरा विवाह नहीं करना। लेकिन सुनीति नहीं मानी, अपने पति देव का दूसरा विवाह करा दिया। आज जैसे ही दूसरा विवाह हुआ और विवाह करके उत्तानपाद अपने महल में आए, महल के दरवाजे पर अपनी बड़ी पत्नी को स्वागत के लिए खड़ा देखा। साथ में सुरुचि है। सुरुचि ने कहा, महाराज ये कौन है दरवाजे पर स्वागत कर रही हैं? ये मेरी बड़ी पत्नी है, सुनीति नाम है इसका। सुनीति? हाँ। तो महाराज मेरा आपसे एक विनय अभिनय है। जब आप मुझसे शादी करके मुझे वर्ण करके लाए हो, तो मैं आपसे एक बात कहूंगी, या तो ये घर में रहें या फिर महाराज हम दूसरा घर बना करके रहें। एक साथ में नहीं रह सकती महाराज, नहीं रह सकती। मना कर दिया।
राजा ने सुरुचि के कहे अनुसार बड़ी पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया। जब बड़ी पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया, बेचारी नगर के बाहर एक कुटिया बना करके उसमें रहने लगी। इधर सुरुचि का साम्राज्य हो गया, महल में अकेली रहने लगी पति के साथ में। अपने पति के साथ आनंद विहार कर रही हैं सुरुचि। इधर एक कुटिया बना करके सुनीति अपना सुनीति अपनी कुटिया बना करके रहने लगी। एक बार सुनीति के दरवाजे पर एक संत पधारे। संत को भोजन कराया और भोजन कराने के बाद हाथ जोड़ करके बोली, हे भगवान, हे संत देवता, मैं आपके चरणों में बार बार वंदना करती हूँ। ये हमारे शिष्य हैं, इन्होंने दीक्षा ले रखी है, कचौरा के रहने वाले हैं, गौर ठाकुर हैं। वो हमारे गांव के भैया हैं जो अभी स्वागत करके गए हैं। और जो मेरे दो भाई अभी आए थे बड़े मुझसे, अनुज, वो वृंदावन से आए हैं मुझे आशीर्वाद देने के लिए। ये दोनों भैया बैठे हैं, एक साथ गुरुकुल में पढ़े हैं, ये मुझसे सीनियर हैं। तो इन्होंने सुना और देखा कि फेसबुक पर डाल रखी है ना कथा हमारे पंडित जी महाराज ने, तो बनारस से कार्यक्रम करके रात लौटे हैं, तो सुबह यहाँ चले आए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो महाराज परीक्षित, आज सुनीति की आंखों में आंसू आ गए। संत भगवान के चरणों में वंदना कर रही हैं, कह रही हैं महाराज मेरे कोई संतान नहीं है। मैंने शास्त्रों में पढ़ा है, संतों के मुख से सुना है कि संत प्रसाद दे जाते हैं और उस प्रसाद से ही संतान उत्पन्न होती है। गौकर्ण जी का भी प्रादुर्भाव हुआ तो संत कृपा से हुआ, तो मेरे ऊपर भी कृपा कर दो महाराज, मेरे कोई संतान नहीं है। अगर महाराज मेरे कोई संतान नहीं हो तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन मेरी जो छोटी बहन है उसकी कोई संतान हो जाए। कितना सुंदर भाव है सुनीति का, जो कि जिसके कहने पर घर से बाहर निकाल दिया, आज भी उस अपनी बहन के लिए संत से क्या मांग रही है? पुत्र रतन की प्राप्ति मांग रही है। कितना सुंदर भाव है सुनीति का। संत की आंखों में आंसू आ गए, कहने लगे वाह सुनीति, मैं तेरी तपस्या से, तेरे भोजन से मैं प्रसन्न हो गया। कितना सुंदर निर्मल भाव है तेरा। प्रसाद दिया, इस प्रसाद को ग्रहण करना, तुम्हारे अवश्य पुत्र होगा पुत्री। और मेरा ये आशीर्वाद है कि तेरी बहन के भी एक पुत्र होगा।
संत भगवान आशीर्वाद दे के चले जाते हैं। सुनीति मैया के एक पुत्र रतन की प्राप्ति हुई, उसका नाम रखा गया ध्रुव। बोलिए ध्रुव जी महाराज की जय हो। आज ध्रुव जी महाराज का जन्म हुआ है। धीरे धीरे ध्रुव जी महाराज थोड़े बड़े होने लगे। कालांतर में सुरुचि के भी एक पुत्र की रतन की प्राप्ति हो गई। उस पुत्र का नाम उत्तम रखा है। धीरे धीरे दोनों बालक बच्चे बड़े होने लगे। आज ध्रुव जी 7 वर्ष के हो जाते हैं और 6 वर्ष के उत्तम हो जाते हैं। महाराज ध्रुव जी का विद्यालय में नाम लिखवा दिया गया। ध्रुव जी पढ़ने जाने लगे। एक बार ध्रुव जी अपने सखाओं के बैठ कर के वार्तालाप कर रहे थे, तभी उनके सखाओं ने पूछा, ध्रुव जी तुम्हारे माता पिता का नाम क्या है? तो ध्रुव जी कहने लगे, भैया मुझे अपने पिता का नाम तो पता नहीं है, लेकिन माता का नाम पता है मुझे। माता का क्या नाम है? मेरी माता का नाम सुनीति है। इतना बता करके दौड़े दौड़े अपनी माँ के पास आए। माँ मेरे पिता का नाम क्या है? मेरे पिता कौन हैं? आज तक मुझे क्यों नहीं बताया? माँ कहने लगी, बेटा तेरे पिता है ना, यहाँ के राजा हैं, उनका नाम उत्तानपाद है। लेकिन बेटा से फिर भी एक बात माता ने छुपा ली कि तेरी मौसी के कारण मुझे घर से निकाल दिया गया। इस बात को आज माता सुनीति ने छुपा लिया। ध्रुव जी दौड़े दौड़े पिता के पास गए। पिताजी सिंहासन पर बैठे हुए हैं, गोद में उत्तम बैठा हुआ है, पास में रानी सुरुचि खड़ी है। जब ध्रुव जी पिता पिता कहते महल में प्रवेश कर गए और जाकर के सिंहासन पर चढ़ने लगे। पिताजी मैं आपका ज्येष्ठ पुत्र ध्रुव। पिता ने जैसे ज्येष्ठ पुत्र ध्रुव का नाम सुना, छोटे पुत्र को गोदी से उतार दिया, बड़े पुत्र को गोदी को लेने को तैयार हुए। माता सुरुचि ने हाथ पकड़ के बेटा को दूर कर दिया ध्रुव को। कहने लगी, हे ध्रुव तेरी इस सिंहासन पर चढ़ने की हिम्मत कैसे हुई? अगर तुझे सिंहासन पर ही चढ़ना है, राजा की गोद में ही बैठना है, पहले वन जाकर के तपस्या कर, और जब तेरी तपस्या से भगवान तुझे दर्शन देने आए तो भगवान से एक ही वरदान मांगना कि मुझे सुरुचि के गर्भ में स्थापित करें। जब मैं तुझे जन्म दूंगी और जन्म देने के बाद तब तू इस गोद का और सिंहासन पर बैठने का अधिकारी होगा। ध्रुव जी को फटकार दिया।
महाराज परीक्षित, आज सुरुचि ने भक्त का नहीं भगवान का भी अपमान कर दिया है। भगवान से बड़ी अपनी कोख का आदर किया है। जब मेरी कोख से जन्म लेगा, कितना बड़ा अनादर किया है। आज दौड़े दौड़े ध्रुव जी रोते रोते हुए मां के पास पहुंचे हैं। क्या कह रहे हैं? अरे रोई रोई कहे ध्रुव महाराज, मैया मोए मौसी ने रोई रोई कहे ध्रुव महाराज, मैया मोए मौसी ने मारो। रोई रोई कहे ध्रुव महाराज, मैया मोए मौसी ने मारो। मोए मौसी ने मारो। अरे मोए मौसी ने मारो, गोदी से धक्का मारो। मोए मौसी ने मारो, गोदी से धक्का मारो। अरे मोए मौसी ने मारो, गोदी से धक्का मारो। मेरे भय कले जादाग, भैया मोए मौसी ने मारो। रोए रोए कहे ध्रुव महाराज, मैया मोए मौसी ने मारो। रोए रोए कहे ध्रुव कभी गाइए भाव से, मोए मौसी ने मारो। अरे माँ तो को समझाऊं, तब करन बनी में जाऊं। अरे माँ तो को समझाऊं, तब करन बनी में जाऊं। मेरी सुने श्री महाराज, मैया मारो। रोए रोए कहे ध्रुव महाराज, रोए रोए कहे ध्रुव महाराज, मैया मोए मौसी। बोलिए ध्रुव जी महाराज। बारे में चर्चा की है तो किसी माता पिता ने अपने भक्त को भक्ति करने से नहीं रोका है। इस व्यास गद्दी पर बैठ करके नाना प्रकार के लोग कहते हैं कि मां ने ध्रुव जी को रोका है। नहीं रोका। माता ने यहां तक कह दिया, बेटा मैंने ये तुझको बात बताई नहीं जो आज तेरी छोटी मां ने तुझे बात बताई है। उस परम पिता के बारे में बताया है। बेटा जा तपस्या करो। आज मां की साथ परिक्रमा करके ध्रुव जी महाराज वन को जाने लगे। मैं थोड़ा क्षमा चाहूंगा कथा के लिए सभी भक्तों से। हमारे बीच में हमारे पूजनीय हमारे क्षेत्र के पूर्व विधायक जी, मुझे नाम लेने में थोड़ा संकोच हो रहा है लेकिन लेना पड़ रहा है क्योंकि मेरे पिता तुल्य हैं, बड़ा प्रेम दिया है इन्होंने मुझे। श्री यशपाल सिंह चौहान जी और इनके साथ में इनके भाई बंधु श्री नरेंद्र सिंह चौहान जी,
वो मंच पर आकर के कुछ भगवान का स्वागत करना चाहते हैं। के बिहारी लाल के जय। सभी एक बार ताली बजाकर इनका स्वागत। और हाथों में लेके फूलों का हार, मन में समाए खुशियां अपार, अजी हम आए सेवा के लिए। हाथों में लेके फूलों का हार, मन में समाए खुशियां अपार, अजी हम आए स्वागत के लिए। अजी हम आए स्वागत के लिए। जय हो। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। परीक्षित महाराज, आज ध्रुव जी महाराज तपस्या करने चल दिए। नारद जी मिल जाते हैं रास्ते में। नारद जी ने ध्रुव जी से कहा, अरे बेटा, इस नितांत जंगल में आप अकेले कैसे घूम रहे हो? जंगल में अकेले घूम रहे हो? तुम्हें किसी का भय नहीं है? कितना घन घोर जंगल है। अरे तुमको डर नहीं लग रहा? ध्रुव जी कहने लगे, महाराज डर किस बात का? मेरी माँ ने तो ये कहा है कि भगवान हर जगह रहते हैं। जब भगवान हर जगह रहते हैं तो डर लगना भी नहीं चाहिए। तो बेटा कहाँ जा रहे हो? कि मैं तपस्या करने जा रहा हूँ। क्यों? कि मेरी माँ ने कहा है। परीक्षा लेना प्रारंभ कर दिया ध्रुव की महाराज नारद ने। बेटा जंगल में तुमको कोई शेर आकर के मार के खा जाएगा। तपस्या तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुमने तपस्या का नाम जरूर सुन लिया है, लेकिन तपस्या का प्रभाव नहीं देखा। कितना कष्ट होता है। तुमको बेटा भूख लगेगी तो क्या माता तुम्हारी दूध तुम्हारे लिए लेके आएगी? नहीं आएगी बेटा, नहीं आएगी। बेटा जब तुमको प्यास लगेगी, क्या तुम्हारी माता तुम्हारे लिए पानी लेके आएगी? नहीं। बेटा अभी आप घर जाओ, माँ की सेवा करो। जब जवान हो जाओ, धूप को पानी को सहन करने की तुम्हारे अंदर सार्थकता आ जाए, तब जाकर के तुम तपस्या करना बेटा। ध्रुव जी ने एक नहीं मानी।
कहने लगे, बाबा आप मुझे उपदेश दे रहे हो, इसका मतलब आप बहुत ऊंचे संत हो, आप तो मेरे गुरु बनने लायक हो। ध्रुव जी साष्टांग उनके चरणों में नारद जी के लेट गए। ध्रुव जी को गले लगा लिया और परीक्षा में पास हो जाते हैं ध्रुव जी आज। तब नारद जी ने उनके कान में एक गुरु मंत्र दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवा। द्वादश अक्षर का मंत्र उनके कान में पिरो दिया। और वो पिरोया तो सीधा हृदय में उतर गया। पिरोना मतलब हृदय में उतारना होता है। ध्रुव जी महाराज गुरुमंत्र लेकर के भगवान की तपस्या में लग गए। तपस्या कैसे करते हैं ध्रुव जी महाराज? त्रांते प्राप्ते कपिस्तवरासनः। 3 महीना बाद, 3 महीने के अंतर से कपित्त और क्या खाते हैं? बेर खाते हैं। भैया जी थोड़ा और प्रार्थना करूंगा मैं आपसे, कथा थोड़ा विराम, क्योंकि हमारे बीच में हमारे क्षेत्र के और हमारे चाचा श्री विधायक जी के गांव के ही रहने वाले हैं श्री ओमकार सिंह जी चौहान। वो यहाँ आए हैं स्वागत करने के लिए। और यही परीक्षित महाराज हैं जो 11 अक्टूबर से कथा हमारी कराने जा रहे हैं। जाओ जाओ। आगामी कथा हमारी 11 अक्टूबर से है, नवरात्रि में है। आप सभी से निवेदन है, सभी भक्तवृंद आकर के कथा का रसास्वादन पान करें। मैं जैसा भी हूँ वो आपके सामने हूँ, आपके क्षेत्र का हूँ। आप ही लोग मेरा सहयोग करेंगे, मुझे आशीर्वाद देंगे। तो जो आपके सामने बड़े बड़े जो वक्ता कथा वाचक बने हुए हैं, आपके आशीर्वाद से मैं भी शायद वो पदवी प्राप्त कर लूँ। आइए बोले बांके बिहारी लाल की जाओ। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। हरे कृष्ण 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 राम राम राम। हरे राम राम
श्याम। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्यारो नंद नंदनाय। वासुदेवाय वासुदेवाय। वासुदेवाय प्यारो नंद नंदनाय। वासुदेवाय प्यारो नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्यारो मुरलीधराय। वासुदेवाय प्यारो मुरलीधराय। वासुदेवाय प्यारो गैया चराय। वासुदेवाय प्यारो गैया चराय। ओम नमो बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रेम से गाइए भगवते वासुदेवाय। बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्यारो गिरवर धराय। वासुदेवाय प्यारो श्री रघुनाय। वासुदेवाय प्यारो गिरवर धराय। वासुदेवाय प्यारो गिरवर धराय। बोलो ओम नमो बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। आज ध्रुव जी तपस्या कर रहे हैं। 3 महीने के अंतर से आज महाराज ध्रुव बेर और कपित कहा करके रहते हैं प्यारे। द्वितीयं च तथा मासम षष्ठे षष्ठे अभर को दिने। द्वितीय मास में ध्रुव जी महाराज जो पके हुए फल होते हैं अपने आप स्वयं गिर जाते हैं। जो पके हुए फल होते हैं वो अपने आप स्वयं गिर जाते हैं। उन फल को स्वीकार करते हैं, तोड़ते नहीं हैं। जो गिर जाते हैं उन्हीं का ग्रहण करते हैं। तृतीयं च चतुर्मासम नवमे हनि। अब 3 महीने बाद जब तपस्या प्रारंभ हुई है तो महाराज ध्रुव ने वो कपित और फल भी खाना छोड़ दिया, पानी पीते हैं बस। जब 4था महीना लगा चतुर्थमपि वै मासम द्वादशे हनि। चौथे मास में जाकर के ध्रुव जी महाराज 12 दिन के अंतर से पानी को छोड़ दिया है, वायु ग्रहण करते हैं, केवल वायु का आह्वान करते हैं। पंचमे मासम नुप्राते जित श्वासोन पात्मजा। तपस्या की भी अपनी एक कला है, कैसे करनी चाहिए। ध्रुव जी ने जब तपस्या पहले मास में की है तो एक दिन छोड़ के कपित और फल को खाते हैं। एक दिन फलाहार करते हैं, एक दिन व्रत रहते हैं। और जब हमारे नवरात्रि आते हैं तो एक दिन पहले हम इतना भोजन कर लेते हैं कि 9 दिन तक हमें अब व्रत रखना है। नहीं, अब नवरात्रि लगने वाले हैं
21 तारीख से तुम्हारे कनागत लग जाएंगे, उसके बाद नवरात्रि लगने वाले हैं। इसलिए जो व्यक्ति माताएं बहनें व्रत रहें नवरात्रि में, अभी से उस व्रत का प्रयास करें रहने का। एक टाइम भोजन करना प्रारंभ कर दें अभी से। जब आपको महसूस लगे कि मैं एक टाइम के भोजन से अपना जीवन यापन कर रहा हूं, तो आप एक दिन छोड़ दो, एक दिन में जाकर के एक टाइम भोजन करो। जब शरीर आपका बिल्कुल भोजन चाहना बंद कर दे 8-10 दिन में, तो आप पानी का पीना प्रारंभ कर दो, कुछ फल का लेना प्रारंभ कर दो। जब हमारा शरीर उस तपस्या में ढल जाए, नवरात्रि आते आते फिर तो चाहे तुम बिना पानी के रहो प्यारे, व्रत आपका संपूर्ण हो जाएगा। बोलिए राधे राधे। अचानक व्रत रखने से तपस्या नहीं होती, ना ही व्रत होता है। और सबसे उत्तम बात बताऊं व्रत की आपको, रोटी खाने वाला व्रत कौन कौन करना चाहता है ये बताओ पहले तो। अब कथा तो जो होनी थी वो तो हो गई होगी। अब ये बताइए, रोटी खाने वाला व्रत कौन कौन चाहता है कि हम रोटी खा करके व्रत रहना चाहते हैं, ये बताओ पहले आप। कोई नहीं है तो लेकिन मैं आपको बता रहा हूं। अब जिस तरह सोमवार का भाई बंधु कोई माता बहनें व्रत रहें या 9 दिन व्रत रहें, मेरे कहे अनुसार सोमवार को दोनों टाइम भोजन करना। व्रत की प्रक्रिया बता रहा हूं, पूरा फल मिलेगा, मैं व्यासपीठ से कह रहा हूं आपको। दोनों टाइम भोजन करना, 2 टाइम ना चले तो 4 टाइम भोजन करना। लेकिन करना क्या है महाराज परीक्षित जी, करना क्या है? अपने अंदर जो बुराई है उसका व्रत करना है कि मैं आज सोमवार है, किसी से किसी की चुगली नहीं करूंगा, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करूंगा, किसी का अपमान नहीं करूंगा, माता पिता की सेवा करूंगा। और टाइम मुझे मिलेगा तो भोलेनाथ के चरणों में बैठ कर के जप और पाठ करूंगा। तो आपका 4 टाइम भोजन करने का भी व्रत भगवान भोलेनाथ को स्वीकार होगा। अगर तुमने भूखे भजन कर रहे हो, माता पिता को नाना प्रकार से आलोचना कर रहे हो, किसी संत ब्राह्मण का अपमान कर रहे हो, किसी माँ बेटी को गलत अपशब्द बोल रहे हो, तो प्यारे कितना भी निर्जला व्रत रह लेना, आपको कोई फल नहीं मिलेगा। जब नवरात्रि आए तो माता कात्यायनी से, माता दुर्गे से प्रार्थना करो, माँ 9 दिन तुम्हारी सेवा में रहेंगे हम, लेकिन इन 9 दिनों में हमारे हाथों से किसी का बुरा ना हो जाए, हमारी वाणी से किसी के लिए कोई अपशब्द ना निकल जाए, निकले तो हरी चर्चा निकले, माता आपके भजन निकले, हाथों से सेवा हो तो संत सेवा हो, ब्राह्मण सेवा हो, लेकिन किसी का गलत ना हो। आपके 9 दिन अगर ऐसी तपस्या कर ली, मैं व्यासपीठ से कहता हूं मेरे कान्हा आपको दर्शन देने, मेरी माता रानी दर्शन देने अवश्य 9 दिन के अंदर आपके सामने आ जाएंगे। चाहे वो बालिका रूप में आए, चाहे स्वप्न में आए, लेकिन आपको आशीर्वाद देने अवश्य आएंगे। मंदिर से दौड़ी चली आऊंगी, कोई दिल से पुकारे। मंदिर से दौड़ी चली आऊंगी, कोई मन से पुकारे। मन से पुकारे कोई, दिल से पुकारे। मन से पुकारे कोई, दिल से पुकारे। मंदिर से दौड़ी चली आऊंगी, कोई दिल से पुकारे। मंदिर से दौड़ी पहला समेसा मेरे विष्णु जी का आया, समेसा मेरे विष्णु जी का आया, विष्णु जी का आया मेरे
लक्ष्मी का रूप धरे आऊंगी, कोई दिल से पुकारे। मंदिर से दौड़ी चली आऊंगी, कोई दिल से पुकारे। दूजा संदेशा मेरे राम जी का आया, दूजा संदेशा मेरे राम जी का आया, राम जी का आया मेरे राम जी का आया, राम जी का आया मेरे राम जी का आया। दूजा संदेशा मेरे राम जी का आया, दूजा संदेशा मेरे राम जी का आया। सीता का भेष धरी आऊंगी, कोई दिल से पुकारे। मंदिर से दौड़ी चली आऊंगी, कोई दिल से पुकारे। दिल से पुकारे मुझे, मन से पुकारे। दिल से पुकारे मुझे, मन से पुकारे। मंदिर से दौड़ी चली आऊंगी, कोई दिल से पुकारे। भाव से गाइए राधे। दिल से पुकारे। तीजा संदेशा मेरे भक्तों का आया, पूजा संदेशा मेरे भक्तों को आया, भक्तों का आया मेरे भक्तों का आया, भक्तों का आया मेरे भक्तों का आया। सिर पे सवार होके आऊंगी, कोई दिल से पुकारे। मंदिर से दौड़ी चली आऊंगी, कोई दिल से पुकारे। सिर पे सवार होके आऊंगी, कोई दिल से पुकार। अभी तुमको 36,000 वर्ष तक अपना राज्य चलाना है, उसके बाद मैं तुमको ध्रुव लोक प्रदान करूंगा। ऐसा आशीर्वाद देकर के भगवान अंतर्ध्यान हो गए। ध्रुव जी जब अपने नगर की तरफ चले हैं, नगर वासियों को पता चल गया कि ध्रुव जी महाराज ने भगवान को प्राप्त कर लिया है। उनकी स्वागत में लोग जाने लगे, माताएं स्वागत में आने लगी। आज उनके पिता भी उनका स्वागत करने लगे। पिता अपने पुत्र को स्वागत करके महलों में ले गया। वैसे भाव तो यहाँ बहुत अच्छा है, लेकिन टाइम कुछ ज्यादा हो गया है। संत कहते हैं कि भक्त ध्रुव सबसे पहले अपनी मौसी के पास गए हैं, मौसी से मिले। मौसी, आपने मुझे उस परम पिता को प्राप्त करा दिया, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा समय को देखते हुए यही कहूँगा कि भगवान को, अपने भक्त को दर्शन देकर के अंतर्ध्यान हो जाते हैं। भक्त ध्रुव का स्वागत हुआ, पिता ने स्वागत किया, माताओं ने स्वागत किया। उत्तानपाद ने ध्रुव को राज्य सौंप करके वन में तपस्या करने चले गए। जब मेरे पुत्र ने भगवान को प्राप्त कर लिया तो मैं तो अब बुढ़ापे की ओर हूँ, मुझे तो भगवान के दर्शन करने चाहिए। तो आज उत्तानपाद तो भगवान के दर्शन के लिए, तपस्या के लिए चले जाते हैं। इधर क्या होता है, परीक्षित महाराज राज्य सुचारू रूप से चलाने लगे ध्रुव जी। एक दिन जंगल में शिकार खेलने के लिए गए हैं उत्तम। उनके भाई जो छोटे उत्तम है ना, वो शिकार खेलने के लिए गए हैं।
शिकार तो मिला नहीं, जंगल में यक्षों से उनका युद्ध छिड़ गया। उन यक्षों ने उत्तम का वध कर दिया। जब उत्तम का वध हो गया तो ध्रुव जी महाराज को पता चला मेरा भाई यक्षों के द्वारा मारा गया। तभी अपने घोड़े पर सवार होकर के ध्रुव जी हाथ में तरकश लेकर के, तलवार लेकर के जंगल में निकल दिए। अपने एक भाई के मृत्यु के बदले ध्रुव जी महाराज ने हजारों यक्षों को मार दिया। एक भाई के बदले हजारों यक्षों का समाप्त कर दिया। तभी उनके बाबा मनु वहां दर्शन देने के लिए आए हैं। बेटा आप ये क्या कर रहे हैं? अरे आपके एक भाई को यक्ष ने मारा और आपने एक भाई के बदले हजारों यक्षों को मार दिया, फिर भी आपके मन को शांति नहीं है। ऐसा ना करो। अभी आपने भगवान के दर्शन अवश्य किए हैं, लेकिन संतों का संग नहीं मिला है आपको। ध्रुव जी महाराज की समझ में आ गया अपने बाबा मनु का उपदेश। समझ गए, घर आए और घर आकर के संतों की सेवा में चले गए। मैं आपसे प्रश्न करूंगा परीक्षित जी महाराज, भगवान के दर्शन बड़े हैं कि भागवत कथा बड़ी है श्रवण करने वाली? भगवान के दर्शन बड़े हैं? कौन कौन के हृदय में भगवान के दर्शन बड़े हैं और कौन कौन के हृदय में सत्संग बड़ा है? हाथ उठा सकते हैं आप। भगवान के दर्शन कौन कौन बताता है बड़े हैं? पहले ये बताइए। भगवान के दर्शन के लिए 2 ही 3 लोग हैं, है ना? और सत्संग के प्रेमी कितने हैं? सत्य बात है। भगवान के दर्शन से सत्संग बड़ा है। मैंने अभी कह दिया, फिर भी आपको मतलब कथा में मन नहीं है ना? व्यास जी वैसे क्या पता नहीं है, चुटकुला सुनाते नहीं है, ऐसे ही बोलते रहते कथा। चुटकुलाओं में कुछ नहीं रखा है प्यारे, भक्ति में सब कुछ है। सत्संग बड़ा है। भगवान के दर्शन करने के बाद भी यक्षों को मारा, लेकिन सत्संग में उनको वो संग मिला कि आत्मा अमर है, ना कोई किसी को मारता है, ना कोई काटता है, ना कोई जलाता है। इसका जब आभास हो गया आज किसको? ध्रुव जी महाराज को। अंत में वो समय आ गया, ध्रुव जी महाराज अपना 36,000 वर्ष तक जीवन यापन करके भगवान के परम धाम को जाने लगे। तुरंत मृत्यु देवी प्रकट हुई। मृत्यु देवी ने कहा, महाराज ऐसे कैसे जाओगे आप? हमको भी स्वीकार करना होगा। तब ध्रुव जी महाराज बोले, जरा थोड़ा झुक के प्रणाम तो कर लो हमको। जैसे मृत्यु देवी ने प्रणाम किया है ध्रुव जी महाराज को, महाराज ने अपना पैर मृत्यु के सर पर रख करके भगवान के विमान में विराजमान हो गए और भगवान के धाम जाकर के भगवान विष्णु ने उन्हें ध्रुव लोक का राज्य प्रदान कर दिया। जय हो, बोलिए ध्रुव जी महाराज की जय। तो यहाँ से ध्रुव जी महाराज अपना राज्य सुचारू रूप से करके चले गए। इधर इन्हीं के वंश में, ध्रुव जी के वंश में आगे चलकर एक परम धर्मात्मा राजा अंग हुए।